मनीज़, अब मियाँ साहब जो हैं वो निकले हैं और आज मरी में भी वो जलसा उनका था। मतलब इस मरतबा ये बड़े एक शद्दोमत के साथ चीज़ नोट की गई कि बड़ी जो रिवायती पॉलिटिक्स होती है नून लीग की, इस मरतबा उस तरह का नहीं था, क्योंकि बाहर निकलने से पहले, जलसों जुलूसों से खिताब करने से पहले मियाँ साहब जो है वो बलूचिस्तान भी गए। बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, कुछ MQM के लोगों से भी जो है वो मिलने मिलाने का एक वो रहा। फिर उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनके साथ भी, तो सीट एडजस्टमेंट और सियासी आप गठजोड़, ये सारी चीज़ें जो नंबर गेम में इलेक्शन के बाद अमूमन हुआ करती थी, वो इस मरतबा पहले से ज़रा देखी गई हैं। तो क्या ये एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया और उसके बाद अब उनकी जो खिताब है लोगों से मिलने का सिलसिला, ज़रा इन दोनों के ऊपर मैं बात करूंगा आपसे। देखिए, मैं समझती हूँ प्रिकॉशनरी मेजर ना हो, मे बी इट्स अ कंडीशन टू समथिंग। ये भी तो हो सकता है ना, एक कंडीशन लगा दी हो कि जी अगर ये आप कंडीशंस मीट करेंगे तो फिर उस सूरत के अंदर आप इस किस्म की हुकूमत बना पाएंगे और वही हुकूमत एक्सेप्टेबल होगी। ये भी हो सकता है। मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो आज बयान दिया है, बड़ा अहम दिया है, जो उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में कहा है और कहा है कि ये बहुत अजीब सी बात है कि उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनने से पहले जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इसके अंदर इसके पीछे क्या जो है इश्यूज़ हैं, इसके पीछे क्या रीज़निंग है। तो मेरा ख़्याल है कि ये वाकई में उनकी बात दुरुस्त है, और चूँकि हम इस्लामाबाद से रिपोर्ट करते हैं और अदालत को भी रिपोर्ट करते हैं, ये कोई बड़ी हैरान कुन बात थी कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने, जो चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे थे और एक बड़े वक्त के लिए, एक लंबे वक्त के लिए बनने जा रहे थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। तो ऐसा उनको क्या कहा गया? और हमें जो ख़बरें आई हैं वो ख़ासी खौफनाक किस्म की ख़बरें आई हैं कि उनके साथ क्या उनको कहा गया या क्या उनकी मजबूरियां थीं। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त आने के साथ साथ ये बातें बाहर ज़रूर निकल आएंगी। ये इस तरह की चीज़ें छुपती नहीं हैं। मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो आज बयान दिया है, ये उस तरफ इशारा भी करता है कि जो माजी में उनके साथ हुआ है वो भूले नहीं हैं और वो उस चीज़ को माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हुए क्या वो फिर से सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देखेंगे, उसका तवाज़ुन फिर से करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने आगे बढ़ना है। चूँकि इस इलेक्शन के अंदर जो एक चीज़ जिसके ऊपर सियासतदान कतरा रहे थे बात करने से, और हमने देखा कि वाज़े तौर पे कतरा रहे थे, वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस थी। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चूँकि इतनी बुरी तरह वो ख़राब हो चुकी हैं कि अब जो भी आएगा पाकिस्तान की कमान संभालेगा तो उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपके सामने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। आपको याद होगा जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए थे और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो गई थी, तो उन्होंने सबसे पहली जो तकरीर की थी नेशनल असम्बली में, उन्होंने कहा था मैं तमाम सियासी जो प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देता हूँ। अब ये जब गवर्नमेंट आएगी तो उसके ऊपर भी एक ओनस होगा, बिल्कुल, कि उनका क्या रवैया होगा कम से कम उन सियासी कैदियों की तरफ जिनके ऊपर अब तक चार्जेस जो हैं प्रूव नहीं हो सके या उनके केस जो हैं वो आगे चल नहीं पा रहे, जो ख़वातीन प्रिजनर्स हैं उनके हवाले से भी। तो ये मेरे ख्याल से सबसे पहला और बड़ा जो एक चैलेंज है वो आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए यही होगा, और फिर यहीं से आगे की एक लाइन जो है वो भी तय होगी कि किस तरह के ताल्लुकात रहते हैं।